Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel M for Mathematician. So now we are going to start chapter 4. So right there in this chapter basically we are going to discuss about the sets. So now we know that there are many ways to classify animals. हम जो हमारे पास animals हैं हम उन्हें बहुत सारे ways में classify कर सकते हैं और इसका एक way जो है जिसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं हम इसको अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव ओनली ऑन लैंड अगर दे लिव ओनली इन वाटर और बोथ तो हम एक वे ये भी है कि हम देखें कि वो आया वो ज़मीन पे रहते हैं सिर्फ या वो सिर्फ पानी में रहते हैं या ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायाग्राम है ये क्या कहलाती है, यहाँ पे ये कहलाती है वेन डायाग्राम। ये यूज़ हो रही है टू शो दिस मैनर ऑफ क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या इसमें शो कर रही है, हमारे पास ये ऑर्डर शो कर रही है जिसमें कौन से एनिमल्स हमारे पास जो हैं वो ज़मीन पे रहते हैं सिर्फ, कौन से सिर्फ पानी में रहते हैं और कौन से दोनों में रहते हैं। तो ये ग्रुपिंग एनिमल्स को करिए अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव। ओके, तो इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे मेरे पास जो है ये कैट है। तो कैट जो है वो बेसिकली लैंड पे रहती है जस्ट, तो वो उसको एक सेपरेट सर्कल में लिखा हुआ है। दैन एनिमल डैट लिव ओनली इन वाटर, तो वो इसको सेपरेट में लिखा हुआ है जो कि हमारे पास स्पीशीज़ हैं। एंड एनिमल डैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो दोनों में रहते हैं वो ओवरलैपिंग वाले एरिया में है। तो एनिमल्स डैट लिव ऑन द लैंड एंड इन वाटर, तो वो हमारे पास फ्रॉग और टर्टल है। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर जो है हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम यूज़ कर सकें लैंग्वेज, नोटेशन, वेन डायग्राम्स क्या करने के लिए, सेट्स को, डिफरेंट सेट्स को और उनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसके अलावा हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे और डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे सबसेट्स में, सुपर सेट्स में, प्रॉपर इम्प्रॉपर सेट्स में, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स में। ओके, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये ओवरलैपिंग सेट है। यहाँ ओवरलैपिंग इसीलिए बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास है हमने जो है इस काबिल हो जाएंगे कि हम डिस्क्राइब भी कर सकें और ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म भी कर सकें सेट्स पे, किसी भी सेट को डिस्क्राइब भी कर सकें एंड उस पर ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकें। हमारे पास जो चैप्टर 4 है सेट्स, उसका सेक्शन 4.1 जो है वो कहता है कि हमारे पास जो वेन डायग्राम्स हैं, यूनिवर्सल सेट्स हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो हम पहले तो इसमें 4.1 सेक्शन में वेन डायग्राम पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, एंड देन पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने जो है रिप्रेजेंट किया है एक सेट को वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए, जो कि फिगर 4.1 में है। तो यहाँ पर जो है ये सैम्पल जो है बेसिकली ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के लिए यूज़ होता है। ये कह रहे हैं कि फिगर 4.1 जो है इसमें एक रेक्टेंगल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमारे पास अंडर कॉन्सिडरेशन है इनकी पर्टिकुलर सिचुएशन, और वो जो सेट है फॉर दिस इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, जिसमें जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट ए लाई कर रहा है। तो अब जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, 1 2 3 4 5, ये लिस्ट है उसके सेट ऑफ एलिमेंट्स की। ये कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है एंड इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, और ये इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ओके, तो इन्होंने लिख लिया कि ये जो सिंबल है इसके इक्वल है 1 2, इस सेट की लिस्ट के इक्वल है। ओके, तो ये जो सिंबल है ये बेसिकली यहाँ आपकी बुक पे यूनिवर्सल सेट, कुछ बुक्स पे यूज़ होता है एज अ यूनिवर्सल सेट नोटेशन, यहाँ जो है ये यूज़ हुआ है। ये ग्रीक सिंबल है बेसिकली, और ये जो है वो हमारे पास स्काई का राइमिंग वर्ड आता है एक, वो कसाई, ये इसको ग्रीक लैंग्वेज में कसाई कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो है लोअर केस यानी जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो है ग्रीक लेटर है एक, जिस एक्स आई जो है, एक्स आई को लोअर केस में अगर लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे 9 जो हमारे 11 जो हमारे पास है
उसको अगर हम ग्रीक लेटर्स में लिखेंगे तो ये इस तरह लिखेंगे। ये जो सैम्बल है ये ज़्यादातर हमारे पास प्रोनाउंस कैसे होता है, कसाए। तो ये राइमिंग किसके साथ है, स्काई के साथ, या फिर इसे प्रोनाउंस किया जाता है जाई। ये प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पे लिखती हुई है। तो इसे जाई से या कसाई से प्रोनाउंस किया जाता है, कसाई से। ओके, सो लोअर केस की बात हो रही है तो हमारे पास लोअर केस स्मॉल लेटर्स होते हैं जैसे ए बी सी, और जो अपर केस होते हैं हमारे पास वो कौन से होते हैं, या कैपिटल लेटर्स, वो ये वाले। ओके, अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास कैपिटल लेटर्स होते हैं वो ये वाले होते हैं। अब ग्रीक में ये है, ये कसाई जो है वो क्या है, लोअर केस लेटर है ग्रीक में, जबकि ये जो है ये क्या है, अपर केस लेटर है, या अपर केस वर्जन है किस लेटर की, ये लेटर 11 की ग्रीक लैंग्वेज में। ओके, सो ये बेसिकली ये दिस इज़ नोटेशन फॉर यूनिवर्सल सेट हेयर। ओके, इन दिस बुक। सो हमने बोल दिया यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये जो आपके पास ब्रैकेट है इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, एंड ये हमेशा तभी यूज़ होती है जब आपने कोई भी लिस्ट लिखनी होती है। ओके, सेट लिखना होता है, सेट के लिए ऑब्वियसली ये यूज़ हुई है, लिस्ट कुछ भी करना होता है तो उसके लिए ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ होती है। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो सर्कल है ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो और सेट ए क्या है, 1 2 3। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ओके, तो ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने ऑब्ज़र्व किया कि एलिमेंट्स 4 और 5 जो हैं ये इस सर्कल के बाहर हैं, लेकिन ये इस रेक्टेंगल के अंदर हैं। ओके, तो ये जो है इसका मतलब है 4, ये जो सिंबल है ई उसके ऊपर क्रॉस, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू। ओके, तो ये कह रहा है 4 जो है वो देखें 4 ए में है, नहीं है, तो इसने बोला 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, एंड 5 जब ई खाली ये वाला ई लिखा होगा इसका मतलब होगा बिलोंग टू, बट अब क्रॉस लिखा हुआ है इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू। एंड 5 देखिए, 5 सेट ए में है, नहीं है, इसलिए हमने बोल दिया 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो इसके बाद हमने कहा कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए, सारे एलिमेंट्स जो इस यूनिवर्सल सेट के साए में हैं लेकिन ये ए में नहीं है, ये क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, यानी हम, या फिर इसे हम कहते हैं कि ए प्राइम। ओके, डिनोटेड बाय ए प्राइम, प्रोनाउंस्ड एज ए प्राइम। सो ए प्राइम क्या है, एक प्राइम में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में तो हैं बट सेट ए में नहीं है। हम ये कह सकते हैं ए प्राइम इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ओके, यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए निकाल देंगे तो पीछे ए कॉम्प्लीमेंट यानी 4 और 5 ही बचेंगे। तो इसी को देख लें, आपके पास यूनिवर्सल सेट जो है ना ये रेक्टेंगल है जिसमें क्या क्या लाई कर रहा है, 1 2 3 4 5। देन वो कहते हैं एक सेट है ए, तो ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 2 एंड 3। सो यहाँ पर जो है बाकी ए तो 1 2 3 है, तो यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करना है, या ए प्राइम, हम उसको ए प्राइम पढ़ सकते हैं, ए प्राइम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। जब भी किसी भी सेट का प्राइम फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट उस सेट का फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करना है, उसको यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देना है, जो बाकी अमाउंट, जो बाकी एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे वो क्या होगा, वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर भी किया, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दिया एंड जो बाकी बचा वो ए प्राइम था या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए था। तो अब हम वर्कड एग्जांपल 1 को देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये किस पे है, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कसाए या यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ वो एक्स है। अब ये जो डबल डॉट है इसका मतलब है सच डैट। ओके, यहाँ हमारे पास इस चीज़ का मतलब है सच डैट। ये देखें, ये एक दफ़ा दोबारा एक प्राइम जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए उसको देख लेते हैं। ये है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये हमने यूनिवर्सल सेट में से ये ए निकाला, हमारे पास पीछे 4 5 बच गया। तो अब हम वर्क एग्जांपल 1 को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने इनकाउंटर किए ये दो डॉट्स इनकाउंटर किए।
तो ये क्या है, इसको हम पढ़ते हैं सच डैट। ओके, सो यहाँ पर हमने कहा इट इज़ गिवन डैट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज़ इंटीजर बिटवीन 1 and 10 इंक्लूसिव। वो कहता है एक्स जो है यूनिवर्सल सेट एक्स के इक्वल है, और एक्स जो है वो एक ये बेसिकली इंटीजर है 1 और 10 के दरमियान में, और इंक्लूसिव का मतलब है 1 भी इंक्लूड है इसमें, 10 भी इंक्लूड है, और 1 और 10 के दरमियान में आने वाले सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। देन सेट ए जो है वो क्या है, एक्स है, वो भी एक्स है, और एक्स कैसा है, एक्स जो है वो एक सच डैट, ये सब क्या है, सच डैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब वो कहता है कि वही एक्स जो यूनिवर्सल का था वही है, बट यहाँ वो वाला एक्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स थे वो 1 से 10 तक थे। अब हमने 1 से 10 तक के जो एलिमेंट परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, परफेक्ट स्क्वायर जो है वहाँ यहाँ पे 1 है, 4 है एंड 9 है। जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, एंड 9 जो है वो 3 का स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे 3 है। तो अब ए सेट में 1 और 4 और 9 आएगा। तो अब ये कह रहे हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट कसाई एंड ऑफ ए इन द सेट नोटेशन। हमने सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट कसाई के हैं और ए के हैं ये सेट नोटेशन में लिखने हैं। ओके, सो पहला जो है हम देख लेते हैं। हमारी सेट नोटेशन यही है, मैंने आपको बताया है कि सेट लिस्टिंग के लिए जो है वो हम ये यूज़ करते हैं करली ब्रैकेट। तो यहाँ ये कह रहा था कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें इंटीजर्स हैं 1 और 10 के दरमियान में, और 1 और 10 भी इंक्लूड है। तो 1 भी पॉजिटिव है, 10 भी पॉजिटिव है, और 1 भी इंक्लूड है, 10 भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 10 तक के जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो आएंगे। तो हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्स सच दैट एक्स इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें देखिए परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 1 है, कि 1 इंटू 1 जो है वो क्या होता है 1 स्क्वायर। देन परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 2 है, 4 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 यहाँ, एंड 9 है जो कि 3 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। देन आता है मेरे पास, कह रहे हैं वेन डायग्राम ड्रा करें, तो रिप्रेजेंट करें सेट कसाई यानी यूनिवर्सल सेट को और ए को। तो अब देखें हमने जो है देखा कि वो 1 9 और 4 थी, तो वो इसी अब यूनिवर्सल सेट पहले तो लिखा, उसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो लिख दिए मैंने, एंड उसके बाद जो सेट ए के एलिमेंट्स थे उनको एक सर्कल में लिख दिया। ओके, तो अब यहाँ पर ये सेट ए के एलिमेंट हैं एंड ये यूनिवर्सल के हैं। अब वो नेक्स्ट कहता है कि फ्रॉम वेन डायग्राम लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और ए प्राइम इन द सेट नोटेशन। अब ए प्राइम में वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं। अब ए में तो 1 4 और 9 है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो ए प्राइम में होंगे, यानी ये वाले यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यही है ना यूनिवर्सल सेट, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या ए प्राइम जो है वो क्या है, वो यही है ना यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में 1 4 और 9 ये सारे एलिमेंट्स थे, और ए में 1 4 और 9 थे। तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखे, ये -1 4 9 किया, तो वो ये 1 4 और 9 माइनस हो गए, बाकी यही बचे। तो ये हमारे पास जो है क्या है। अब वेन डायग्राम को देखने से भी पता चल गया कि यहाँ पर ए के अंदर ये नहीं लाई कर रहे, बट ये यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। तो हमने ये लिख लिया कि हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट रहा है या ए प्राइम रहा है वो है 2 3 5 6 7 8 10। ना उसमें 1 है, ना 4 है, ना 9 है। देन वो कहता है कि 4th पार्ट में वो कहता है कि डिस्क्राइब द सेट ए प्राइम इन द वर्ड्स। अब ए प्राइम को वर्ड्स में बताना है। ए प्राइम हमारे पास ऐसा सेट है जो कि हमारे पास स्केयर्स परफेक्ट स्केयर्स नहीं बन रहे, तो हमने वही लिखा कि ए प्राइम इज़ अ सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 1 and 10 इंक्लूसिव। वही स्टेटमेंट जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, 1 and 10 इंक्लूसिव विच आर नॉट परफेक्ट स्केयर्स। ऑब्वियसली फिर ए प्राइम में वही एलिमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में वही एलिमेंट्स बचे जो परफेक्ट स्केयर नहीं थे, तो वो भी लिख दिया हमने। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी स्टेटमेंट, एंड ये जो थी वो ए की थी कि वो विच आर परफेक्ट स्केयर्स। अब जो नहीं है
ए कॉम्प्लीमेंट वाले नहीं है, ए प्राइम वाले नहीं, तो हमने विच आर नॉट, वही स्टेटमेंट जो ए की थी उसके साथ नॉट लगा के और उसे जोड़ दिया यहाँ, तो हमारे पास ये किसकी स्टेटमेंट बन गई, ए प्राइम या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की। नेक्स्ट है जी, स्टेट द वैल्यूज़ ऑफ एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कसाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट। सो अब यहाँ पे ये एन ए जो है बेसिकली यहाँ मैंने बताया हुआ है, एन ए जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है, सही है। सबसे पहले उन्होंने कहा एन कसाई, तो इसमें कितने एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में, 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स को काउंट करें तो वो 10 होते हैं, तो 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कसाई में या यूनिवर्सल सेट में 10 है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में देखें, ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, ए में 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्राइम या ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 थे, तो हमने लिख दिया। अब वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, आपने बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्राइम ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अब देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये वाले मेरे पास ए में और ये वाले ए कॉम्प्लीमेंट में आ गए। अब ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट उनका सम करें तो वो ऑब्वियसली इस यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही आ रहा है, तो ये हमने बोल दिया कि हाँ ये इक्वल हैं, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है कसाई या यूनिवर्सल सेट के, और ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो कोई भी ये कोई भी सेम एलिमेंट कंटेन नहीं करता, जो ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन है ए की यूनिवर्सल सेट से। तो इसी वजह से हमारे पास जो है हम कहते हैं कि उनमें वो सेम एलिमेंट्स नहीं कंटेन करते, इसलिए हमारे पास एन ए और प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही आएगा। सो दिस इज़ अबाउट द वर्कड एग्जाम्पल 1 एंड द टॉपिक ऑफ वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट बेसिकली क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स लाई कर रहे हों, ओके। सो वो इसीलिए उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ओके। सो ये हमारे पास जो था सब कुछ था 4.1 के सेक्शन जो है उसका। नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम ये प्रैक्टिस नाउ 1 डिस्कस करेंगे एंड थिंकिंग टाइम ये डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।